एवरीवन, मैं आपकी इंस्ट्रक्टर शैली राजपूत। आज जो कमांड हम सीखने वाले हैं वो सॉलिड एडिटिंग पैनल के ऊपर प्लेस्ड है स्लाइस नाम से। ये कमांड बहुत ही यूज़फुल है, इसको ठीक से समझ लेना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3D प्रिमिटिव्स बनाए हुए हैं, जैसे ये बॉक्स है, ये सिलेंडर है और ये स्फीयर है। इसको मैंने यहाँ से चेंज कर देती हूँ, पहले कंसेप्चुअल में कर देती हूँ। यहाँ पे से स्लाइस कमांड पहले हम पिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्लाइस। जब आप एक बार एंटर प्रेस करोगे तो अब बड़े सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ऑप्शन है 3 पॉइंट। तो आपको 3 पॉइंट बताने हैं जिसको बेस मान के वो स्लाइस करके आपके ऑब्जेक्ट को दे देगा। तो यहाँ से पहला पॉइंट मैंने ये वाला ले लिया था, दूसरा ये ले लिया और तीसरा मैंने ये ले लिया। और किस साइड को आप रखना चाहते हो, किसको हटाना चाहते हो, मान लो मैंने ये वाली साइड पे क्लिक कर दिया तो उसने इधर वाली साइड को इरेज कर दिया। अभी वापस से देख लेते हैं एक बार और। स्लाइस लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, 3 पॉइंट्स देने हैं आपको। तो पहला, दूसरा और तीसरा। और अब किस तरफ को आप रखना चाहते हो, मान लो मैंने बोला ये वाली साइड को मैं रखना चाहती हूँ, तो उसने उतने पार्ट को, जैसे मैंने उसको पॉइंट्स दिए उसके अकॉर्डिंगली उसको वहाँ से स्लाइस कर दिया। अंडू करते हैं। यहाँ पर अगले ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। कमांड लेने के बाद जब मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे प्लेनर ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। तो इसके अंदर भी सेम कंडीशन है जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था 3D मिरर के अंदर, कि आपके पास कोई सर्कल या एलिप्स, आर्क या 2D स्प्लाइन या 2D पॉलीलाइन होगी, उसको वो स्लाइसिंग प्लेन मान के इसको स्लाइस कर सकता है अगर आप उसको सिलेक्ट करते हो। तो अभी हम एस्केप कर देते हैं, पहले एक हम पॉलीलाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पॉलीलाइन क्रिएट कर दी। अब आप ये देख लो कि ये मैंने जो पॉलीलाइन क्रिएट करी है वो XY की पैरेलल है, और दूसरी बात ये कि वो ग्राउंड पे पड़ी हुई है। तो वो उसकी रेफरेंस में इसको स्लाइस कैसे करेगा, पहले इसको मेरे को Z में थोड़ा तो मूव ऊपर कराना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है वो ये एक परफेक्ट क्यूब है 6x6x6 का। तो मैं इसको Z में मूव करा लेती हूँ अपने इस पॉलीलाइन को। मेरा ऑर्थो ऑन है, मैंने कहीं पे भी क्लिक किया ग्राउंड के ऊपर और ऊपर की तरफ अपने कर्सर को डायरेक्ट करके और 3 टाइप कर दिया 3 इंचेस के लिए। ठीक है, मेरा ये जो पॉलीलाइन है वो ग्राउंड से 3 इंच ऊपर आ गया। अब मैं स्लाइस की कमांड लेती हूँ और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ और एक बार एंटर प्रेस करती हूँ। अब मैंने ये पहला ऑप्शन ले लिया। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप चूज़ करो, तो मैंने ये 2D पॉलीलाइन को चूज़ कर लिया। अब उसने मुझसे पूछा कि किसको आप रखना चाहते हो, स्पेसिफाई अ पॉइंट ऑन डिजायर्ड साइड। तो एक पॉइंट क्लिक करना है, मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ एक पॉइंट क्लिक कर दिया। तो उसने क्या किया, एग्जैक्टली 3 इंच का बचा दिया, क्योंकि मैंने स्लाइस के लिए जो ऑब्जेक्ट चूज़ किया था वो ग्राउंड से 3 इंच ऊपर था। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हो स्लाइस करने के लिए। अभी इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं, उसके लिए मुझे पॉलीलाइन को यूज़ करके इस सरफेस के ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे। मेरा यूसेज तो भी ग्राउंड के पैरेलल है XY मेरी जो है, तो अगर मैं पॉलीलाइन अभी क्रिएट भी करना चाहूँ किसी और प्लेन में, इसको ऑफ कर देते हैं, तो वो ग्राउंड के पैरेलल ही बनाता रहेगा। मुझे वो करना नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, XY को इस वाले फेस के पैरेलल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप वर्ल्ड की जगह इसको फ्रंट पे सेट कर दो, क्योंकि ये फ्रंट फेस है, ये फ्रंट पे आ गया। तो यहाँ से मैंने पॉलीलाइन ले ली है, मैं ये ऑर्थो ऑफ कर देती हूँ और मैं पहले तो यहाँ से कंसेप्चुअल की जगह 2D वायर फ्रेम में काम करना शुरू कर देती हूँ। अभी वापस से पॉलीलाइन ले ली है, फर्स्ट पॉइंट ले लिया, A एंटर किया फॉर आर्क, D एंटर किया फॉर डायरेक्शन। यहाँ से मैंने एक यूं ही अंदाज़न एक शेप क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा बाहर मूव करा रही हूँ। मैंने ऑर्थो ऑन कर लिया, फिर मैंने इसको यहाँ पे मूव करा दिया। ठीक है, इसको मैं एक्सट्रूड कर रही हूँ ताकि एक सरफेस में कन्वर्ट हो जाए। ये मैंने ऐसे एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, इसको आप देखो कि अब ये कैसे बन रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये पूरी तरीके से, मैं इसको ऑर्बिट करके दिखाती हूँ आपको, ये पूरी तरीके से इसके थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं,
ऑर्बिट से एग्जिट करते हैं, स्लाइस कमांड ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, फिर एक बार एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से मैं सरफेस का ऑप्शन लूँगी अब। ठीक है, अब मैंने सरफेस सिलेक्ट कर दिया ये। अब उसने मेरे से पूछा कि आपको कौन सा वाला साइड रखना है। मान लो मैंने कहा कि बोथ साइड्स, एक डिफ़ॉल्ट आपका ऑप्शन है और मैंने एक बार एंटर प्रेस कर दिया, तो उसने दोनों को रख तो लिया, लेकिन मैं आपको अगर ऑर्बिट करके दिखाऊं, ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो चुके हैं। मैं इसको आपको मूव करके दिखाती हूँ। मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, मूव कमांड ली और इसको मैंने ऐसे मूव कर दिया। इस प्लेन की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और ये जो मैंने पॉलीलाइन क्रिएट करी थी ये भी इरेज कर देती हूँ। ऑर्बिट करके दिखाती हूँ मैं आपको कि हमें क्या मिला। यहाँ पे देखो, आप थोड़ा डिफरेंट टाइप का फर्नीचर क्रिएट कर रहे हो, जब मॉडलिंग कर रहे हो तो उसमें बहुत काम आती है स्लाइस कमांड। एक और फ़ायदा है स्लाइस कमांड का, जैसे मान लो मुझे इस वाले पार्ट को इससे अलग करना है। कैसे करूँगी मैं स्लाइस? पहले मैं एक पॉलीलाइन क्रिएट करूँगी। मेरा एक्स वाई पैरेलल टू दिस फेस है, तो मैं एक वर्टिकल लाइन क्रिएट कर सकती हूँ। अगर ये पैरेलल नहीं है तो इसको आप पैरेलल कैसे बनाओगे? ये हो सकता है कि ऐसे हो आपके केस में। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये आपका फ्रंट फेस है, साउथ ईस्ट में है हम, ये फ्रंट फेस है, इसको मैंने फ्रंट पे सेट कर दिया, तो अब ये इसके पैरेलल हो गया। तो ये मैं एक वर्टिकल पॉलीलाइन बना सकती हूँ। मैंने पॉलीलाइन कमांड ली और यहाँ पर आके मैंने एक यहाँ पे ऐसे पॉलीलाइन क्रिएट कर दी। अब मेरे को क्या करना है, स्लाइस कमांड लेना है, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है और यहाँ से प्लेनर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद मुझे अपनी इस लाइन को क्लिक करना है। ये ध्यान रखिए कि क्या क्लिक हो रहा है ये मैटर करता है। तो मैंने इस लाइन को ही क्लिक किया है। जब ये लाइन हाईलाइट हो रही है, जब ये सरफेस हाईलाइट हो रहा है, तब नहीं आपको क्लिक करना है। कई बार आपकी लाइन पे कर्सर होने के बाद भी ये सरफेस सिलेक्ट हो रहा होता है। तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब मुझे ये बताना है कि किस साइड को मुझे रखना है, या मुझे दोनों साइड को रखना है, तो मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ। तो उसने दोनों साइड को रख दिया लेकिन अलग अलग कर दिया। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको दिखाऊं तो ये इससे अलग हो गया है। तो स्लाइस कमांड को हम कई बार इस वाले सिचुएशन को हैंडल करने में भी स्लाइस कमांड को हम यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं कि हम अगर इसको स्लाइस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक पॉलीलाइन बनाऊँगी, लेकिन उसके पहले मुझे डायनेमिक यूसीएस को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वो फेस के पैरेलल मेरी पॉलीलाइन को क्रिएट करता रहेगा। अभी मेरा एक्स वाई पैरेलल है इस वाले फेस के, तो मैं आराम से वर्टिकल में या इस डायरेक्शन में पॉलीलाइन बना सकती हूँ। सिर्फ मुझे ये ख्याल रखना है कि डायनेमिक मेरा यूसीएस ऑफ हो, क्योंकि मैं यहाँ से सेंटर से लाइन बनाना शुरू करूँगी तो जैसे ही सेंटर पर कर्सर ले जाऊँगी वो इस फेस को करंट या वर्किंग फेस मान के उसके पैरेलल मेरा काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से ये ऑफ कर देते हैं डायनेमिक यूसीएस का आइकन। और अब मैं पॉलीलाइन कमांड ले रही हूँ, सेंटर पे लेकर आऊँगी और नीचे की तरफ ले जाऊँगी इसको ऐसे। ठीक है, यही मैं कॉपी कर देती हूँ, इसको मैं कॉपी कर देती हूँ, सेंटर से उठा के इसके सेंटर पे रख दूँगी और इसके सेंटर पे भी रख दूँगी। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि स्लाइस को आप इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स पे भी कैसे यूज़ कर सकते हो। एक बार और कॉपी कर देते हैं, सेंटर से ही उठाते हैं और सेंटर पे रख देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम स्लाइस कमांड लेते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, प्लेनर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और ये क्लिक कर देते हैं। अब किसको रखना है, मान लो मैंने यहाँ इसको, अब ओ स्नैप बंद कर देना क्योंकि वो ओ स्नैप पकड़ने वाला है। तो यहाँ से ओ स्नैप बंद कर दिया। जिस भी साइड को आप रखना चाहते हो उस पर आप क्लिक करोगे तो उसको वो रिटेन कर लेगा और सेकंड वाली साइड को डिलीट कर देगा। सेम चीज़ आप स्फीयर के अंदर भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, एंटर प्रेस कीजिए और प्लेनर ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए और ये लाइन पॉलीलाइन सिलेक्ट कर दीजिए। अब आपको किसको रखना है, किसको हटाना है, बस उसको पे आपको क्लिक करना है और उसके अकॉर्डिंग वो उसको
स्लाइस कर देगा। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें लाइन को थोड़ा सा रोटेट करती हूँ। इसके लिए मैं पहले तो बिल्कुल 90 डिग्री पे रोटेट कर देती हूँ इस लाइन को, ठीक है। अब इसको स्लाइस करते हैं हम। स्लाइस लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया, प्लेनर ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, प्लेनर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और कीप बोथ साइड्स पे ही क्लिक कर दिया। तो उसने इसको स्लाइस भी कर दिया और दोनों को बचा भी दिया। तो ये भी आप कर सकते हो। इस वाली लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इसको हल्का सा हम ऑर्थो ऑफ करके इसको रोटेट कर देते हैं हम थोड़ा सा। ये भी सिलेक्टेड था, इसको मैं 3D रोटेट करती हूँ। मैंने आपको 3D रोटेट बताई है, ऐसे रोटेट कर दिया। इसके थ्रू पास हो रही है ये भी देखिएगा। अब मैंने स्लाइस कमांड ली, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके एंटर किया, प्लेनर ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और ये प्लेनर ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब कीप बोथ साइड्स रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उसने कुछ इस तरीके से इसको स्लाइस किया। इसको मैं आपको हटा के दिखाती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इस कमांड को यूज़ करके देखिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट।